नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब खान और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल। और पी न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश करना चाहता हूं कि मैंने एक फ़िल्म बनाई है जिसका नाम है अनेकता में एकता। ये फ़िल्म यूट्यूब हमारे चैनल मदरलैंड सिनेमास पर उपलब्ध है। आप सर्च करेंगे आपको ये फ़िल्म मिलेगी अनेकता में एकता नाम से। और इस फ़िल्म को मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है और ये फ़िल्म कौमी एकता पे, भाईचारे पे बेस्ड एक फ़िल्म है। और मैं चाहता हूँ आप उसे देखें और खूब सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और इसके अंदर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं कि काम कैसा लगा, और ताकि मैं आगे भी कुछ काम करके आपको बताऊं और बढ़िया से बढ़िया फ़िल्में बनाऊं। तो धन्यवाद एंड थैंक यू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अंग्रेजों की सालों की दास्तां से मुक्त हुए भारत में अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां जब गूंजती है तो लगता है कि हम ऐसे राष्ट्र में खड़े हैं जहां पर अनेकता के बीच एकता के दर्शन होते हैं, जिस पर खड़ी है हिंदुस्तान की मजबूत नींव। यूं तो इस नींव को हिलाने की कोशिश समय समय पर की जाती रही है, पर यह नींव इतनी गहरी है कि उन्मादी भूकंपों को हंसते हंसते सह जाती है। हम नशीनों दोस्तों आओ के एक वादा करें, हम नशीनों दोस्तों आओ के एक वादा करें। हम वतन पे जानी सारे, हम वतन हो कह रहे हैं, हम वतन पे जानी सारे, हम वतन हो कह रहे हैं। हम नशीनों दोस्तों आओ के एक वादा करें। भारत देश की इस सरजमी को हिंदू मुसलमानों ने क्रांति करके अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया है। जितना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया, उतना ही अशफाक उल्लाह खां, बेगम हजरत महल का खून भी इस देश की सरजमी में मिला है। शायद इसीलिए मजहबी मसले आज भी इस एकता को तोड़ नहीं पाए। हालिया वक्त में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस एकता को टूटते हुए प्रदर्शित करने की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन जब हम किसी मंदिर के टूटे फूटे हिस्से को कोई मुसलमान कारीगर के हाथों ठीक होते हुए देखते हैं तो एहसास होता है कि ये एकता और भाईचारा कितना सशक्त है। महाराष्ट्र से 1420 किलोमीटर का सफर मैंने साइकिल से तय किया है। लोगों तक ये संदेश दिया है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। पिछले कुछ सालों से चल रही इन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साजिशों में इस देश की एकता को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई है, पर देश की आत्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कोरोना काल में जब रोटी मानव समाज की पहली जरूरत बन गई, तब कितने ही ऐसे उदाहरण सामने आए जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि इंसान को जिंदा रहने के लिए मंदिर मस्जिद से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है। एक होकर मंदिरों मस्जिद की हम रक्षा करें, तुम खुदा का नाम लो, हम राम की चर्चा करें। तुम खुदा का नाम लो, हम राम की चर्चा करें। हम मिटा दे आज ना को सो अज़ा के फर्क को, हम मिटा दे आज ना को सो अज़ा के फर्क को। परचमे इंसानियत को इस तरह ऊंचा करें, हम नशीनों दोस्तों आओ के एक वादा करें, आओ के एक वादा करें, आओ के एक वादा करें। चंद धर्म के ठेकेदारों ने अपने विदेशी आकाओं के उकसावे में देश का माहौल कुछ सालों से खराब कर रखा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ सोशल मीडिया के जरिए विश्व पटल पर यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दम तोड़ चुका है।
लेकिन फिर भी देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अनेकता में एकता की विरासत मजबूती से खड़ी है, जहां मजहबी बंदिशों से बाहर होकर लोग अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख स्थान है राजस्थान का अजमेर जिला, जहां पर एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो अजमेर से सटे पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में देश विदेश से लोग आध्यात्मिक उन्नति की तलाश में दौड़े चले आते हैं। Especially in Pushkar, it's like to be back in home. I feel like Pushkar, it's always like feeling home. I have to see signs. When I was teenager, I always see like vintage Bollywood movies. They are my favorites, but old ones, not new ones. And I always like to be like the dancers, like the actors. And then I start to, wow, I want to go there for learning dance, also learning about the culture. And that's why I came here for first time. देश में बढ़ते धार्मिक उन्माद के बीच यहाँ पर सूफिज्म की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखे हुए है। जय पुष्कर राज की। पुष्कर राज जगत पिता ब्रह्मा की तीर्थस्थली है। यहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा जी ने 5 दिन का कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का यज्ञ किया था, जिसे अग्निष्टोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यज्ञ करने के पश्चात इस स्थान की, इस तीर्थ की इतनी महिमा बढ़ गई कि यहाँ पर जो भी आता था वो यहाँ पर स्नान करता और सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता था। जो यहाँ स्नान करता था वो बोलता था आई एम गोइंग टू वैकुंठ। परंतु जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप इस तीर्थ की इतनी महिमा बना दी आपने, पर इससे कृपा करके ऐसा करें कि, क्योंकि जिसने जो जैसा किया है, जो जस करी सो तस फल चाका। तो अगर यहाँ पर आकर के स्नान करने से सीधा मोक्ष को प्राप्त हो रहा है, तो ये सारी की सारी मर्यादाएं धूमिल हो रही है। सभी लोग अपना अपना शुभ कर्म जब तब कर्म करना छोड़ चुके हैं और यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और वैकुंठ को चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये सारी की सारी शक्तियाँ पुष्कर मेले के जो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा 5 दिन का जो यज्ञ होता है, उस समय ये सारी की सारी शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान रहती है। उन दिनों के अलावा 365 से 360 दिन जब आप यहाँ पर स्नान करते हैं तो तीर्थ का अंतरिक्ष से आह्वान किया जाता है, तत्पश्चात पूजा आराधन किया जाता है। इस तीर्थ में आकर के यहाँ पर पूजा, स्नान, दान, जप तप करना, अपने पितरों के लिए तर्पण करना। भगवान श्री राम भी अपने पिता दशरथ जी के श्राद्ध तर्पण आदि करने के लिए यहाँ पर आए थे, इसीलिए पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आते रहते हैं। 8 जो भू वैकुंठ है उनमें से एक भू वैकुंठ पुष्कर राज है। देश भर से दरगाह पर आए जायरीन मानो अपने सजदे में कहीं ना कहीं इस देश की एकता को जोड़ने का सूत्र मांग लेते हैं, तो पुष्कर के आध्यात्मिक वातावरण में दूर तक गूंजने वाले घंटालों की आवाजें अनेकता में एकता की मिसाल का दम भरती है। ये जो तीर्थ स्थान है पुष्कर, इसकी वजह से जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं उनकी वजह से यहाँ की लोकल जनता को भी रोजगार मिलता है। काफ़ी कारोबार, होटल व्यवसाय, दुकानें वगैरह बहुत कुछ चलता है। शहर की दुकानों में भी ये कौमी एकता नजर आती है। दुकानों में जहां एक तरफ पुष्कर राज के चित्र मिलते हैं तो दूसरी तरफ दरगाह शरीफ की झलकियां मिलती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह राजस्थान अजमेर शरीफ में है और करीब में ही पुष्कर मंदिर है ब्रह्मा जी का। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो गरीब नवाज की बारगाह के अंदर हाज़िरी देने के लिए आते हैं और अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं। जैसे हम कहते हैं इरादे रोज़ बनते हैं, बनकर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और ये गरीब नवाज की बारगाह में ऐसा मामला है कि यहाँ पर किसी का मज़हब नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर किसी की कास्ट नहीं पूछी जाती है। वो आशिक़े गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज की मोहब्बत में गरीब नवाज के दरबार में अपनी हाज़िरी देता है। यहाँ के हिंदू बाशिंदों में दरगाह शरीफ के प्रति गहरी आस्था नजर आती है। दरगाह शरीफ गरीब नवाज की बारगाह के अंदर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। यहीं पे गरीब नवाज की दरगाह में जो भी आता है कुछ लेके ही जाता है। दूसरी बात,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम का आदमी यहाँ आता है। आप देख लेना, 12 ही महीने यहाँ मेला लगा रहता है। बदलते वक्त में कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व अपनी संकीर्ण विचारधारा और राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारों पर यदा कदा भारतवर्ष में नफरत फैलाते नजर आते हैं। गैर कानूनी एवं विध्वंसक गतिविधियों से देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाने की कोशिश भी होती रही है। ऐसे माहौल में जब देश को सूफियाना संगत की सख्त जरूरत है, तब अजमेर जिले के ये 2 आध्यात्मिक स्थल अजमेर दरगाह और तीर्थराज पुष्कर अपनी सूफियाना संगत एवं धार्मिक दर्शन के माध्यम से एकता की परंपरा को बचाए रख सकते हैं। देखिए, सूफीज़म के बारे में पहले तो आपको इसके लुग़वी मायने जो इसके मीनिंग से उसको जानना पड़ेगा। सूफी एक्चुअल पर्शियन वर्ड है। इसके मायने होते हैं रुई यानी कॉटन। अपने आप को इतना सॉफ्ट रखें, या जो भी अपनी ज़िंदगी है, जो भी आपकी बातचीत है, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जिससे सामने वाला आपसे इम्प्रेस मुतासिर हो। तो गरीब नवाज़ जब आए ना, तो ये सूफीज़म की जो फाउंडेशन है इस बर्रे सग़ीर में गरीब नवाज़ के ज़रिए से हुई। और गरीब नवाज़ का जो दर है, जिस ज़माने में जो आप दरगाह कह रहे हैं, तो गरीब नवाज़ के वक्त में कुछ नहीं था। गरीब नवाज़ तो अपने जो पैगामात, जो भी अपना कल्चर लेके यहाँ पे आए और यहाँ के कल्चर को आपने अडॉप्ट किया, और उसके ज़रिए से आपने मानवता के लिए, जिसे कहते हैं ना, टीचिंग्स फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए जो आपने एक संदेश दिया, जो आज भी जारी है यहाँ से। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। मीडिया चैनलों पर दिखाए जा रहे जहरीले समाचार संस्करणों से इस पंक्ति को दबाए जाने का कुचक्र किया जा रहा है। जबकि विभाजन के बाद भारत देश संभला, तो हमारी इस कौमी एकता की विरासत की जरूरत को देश विदेश ने भी जरूरी माना। देश को आज जरूरत है एकता की, इसलिए हमें इस अनेकता में एकता की विरासत को हर हाल में जिंदा बचाए रखना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस देश पर नाज कर सके। आज के माहौल को लेकर धूप धौलपुरी की पंक्तियां कहीं मानस पटल पर उभरती हैं कि ये कैसा नफरतों का अजाब हर तरफ फैलाया, कि ढूंढने से नहीं मिलता इंसानियत का सरमाया, कि बांटने से भी नहीं बंट पा रहा है ये खजाना, जो मुद्दतों पहले हमारे पुरखों ने है कमाया। Thank you.